नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे हिंद यवन या बैक्टीरियाई आक्रमण। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो। ठीक है, देखते हैं हिंद यवन या बैक्टीरियाई आक्रमण के बारे में। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि मौर्य आक्रमण के पश्चात यानी मौर्यों का जो शासन काल है, ठीक है, मौर्यों का जो शासन काल है उसका जब पतन हो जाता है, ठीक ना, मतलब कि उसका जो अंतिम शासक है की मृत्यु हो जाने के पश्चात भारत में मौर्यों के स्थान पर मध्य एशियाई से आई कई शक्तियां ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। मौर्यों के पतन के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत में मौर्यों के स्थान पर मध्य एशियाई से आई कई बाह्य शक्तियों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ तो इसके पश्चिमी भागों में जो शासक जो बसे हुए थे, इन्होंने इन पर आक्रमण करके अपनी सत्ता स्थापित की। ठीक है, भारत में आक्रमण करने वाले प्रथम सफल आक्रमक यूथिडेमस वंश के हिंद यवन। ठीक है, हिंद यवन को हम इंडो ग्रीक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक का जो शासक था इसे डेमीट्रियस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस पर जो बताया जा रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वालों में जो सबसे पहला जो आक्रमण जो किया था यूथिडेमस वंश का जो था। ठीक है, कौन था? यूथिडेमस वंश का, जो भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। उस आक्रमणकारी का जो वंश था यूथिडेमस वंश। ठीक है, इन्हें हिंद यवन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंडो ग्रीक है। ठीक है, और इसका जो शासक था डेमीट्रियस डेमीट्रियस था। ठीक ना, इसका जो नाम है डेमीट्रियस। बताया जा रहा है कि उसकी राजधानी सकाल थी। कहाँ थी? सकाल। सकाल शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था और इसकी तुलना पाटलिपुत्र से की जाती है। ये जो यवन शासक है, इसकी जो राजधानी थी सकाल थी। ठीक ना, सकाल शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में माना जाता था। जिस प्रकार भारत में पाटलिपुत्र की तुलना किया जाता था विश्वविद्यालयों में कि यहाँ पर अच्छी शिक्षा प्राप्त होती थी, ठीक उसी तरह ये जो उसकी राजधानी है सकाल, सकाल एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था जिसके लिए यह प्रसिद्ध था। ठीक है, जैसा कि पाटलिपुत्र थी। ठीक ना, हिंद यवन शासकों में सबसे जो प्रसिद्ध राजा हुआ उसका नाम था मिनाइंडर। मिनाइंडर को मिलिंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलिंद। ये अगर ऐसा रहे कि हिंद यवन शासकों में सबसे जो प्रसिद्ध शासक कौन था, तो हम कह सकते हैं कि उनका जो ये प्रसिद्ध शासक था हिंद यवन, उसमें जो प्रमुख नाम आता है मिलिंद का आता है। मिलिंद को हम मी मीनाइंडर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह डेमेट्रियस का क्या था? सेनापति था। ये खुद शासक नहीं था, ये क्या थे? सेनापति थे। यहाँ तो हम बता चुके हैं कि भारत पर जो आक्रमण किया था यूथिडेमस वंश का जो हिंद यवन शासक था डेमेट्रियस। ठीक ना, इसी का ये जो उसके पश्चात जो जो शासक हुए उसमें सबसे ज्यादा बलशाली, ताकतवर, बुद्धिमान कह सकते हैं, उनका नाम था मिनाइंडर, जो मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन था? डेमेट्रियस के सेनापति थे। ठीक है, बताया जाता है कि भारत में हिंद यवनों शासकों ने जो लेख युक्त सिक्के चलाए थे, मतलब पहले के जो सिक्के होते थे उस पर कुछ लिखा नहीं होता था, चित्र बनाया होता था। ठीक है, फिर धीरे धीरे
जैसे जैसे आक्रमणकारियों ने भारत के शासकों को हराकर अपनी सत्ता भारत भारत में स्थापित की, तो उन्होंने अपने नाम का जो सिक्के चलाए उस पर लेख युक्त मतलब कुछ लिख कर चलाए, ठीक ना। पहले लिखा हुआ नहीं होता था, अब सिक्के पर लिखा हुआ सिक्के चलने लगे। किसी का नाम या इनके जो शासक थे ये या छत्रपति, मतलब कि जो विजित हुए हैं उनको और जो विजेता हुए हैं उनको, उनके दो सिक्के होते थे, एक इस तरफ एक उस तरफ। मतलब सिक्के के दो हिस्से होते हैं ना, एक तरफ देखते हैं कि रुपया लिखा रहता है, एक तरफ भारत का मानचित्र बना रहता है। जस्ट लाइक वैसा ही उस समय में भी एक वहां का राजा का और एक जो उस पर आक्रमण करके जो विजय हुए हैं वैसे राजा का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता था। उसके साथ साथ उसमें कुछ लिखे भी जाते थे लेख युक्त, ठीक ना, राजा का नाम या उसका पद या अन्य, ठीक। बताया जाता है कि भारत में हिंद यवन शासकों ने लेख युक्त सिक्के चलाए, ठीक है। महायान बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पंदों में बौद्ध विद्वान नागसेन तथा मिनाइंडर, ठीक ना, मिलिंद के बीच दार्शनिक विवादों का क्या है उल्लेख मिलता है। यह बताया जा रहा है कि महायान बौद्ध ग्रंथ जो है मिलिंद पंदों में बौद्ध विद्वान नागसेन तथा इनके जो मिनाइंडर जो हैं, इनके बीच में जो दार्शनिक विवाद हुए हैं उनका उल्लेख किया गया है, ठीक है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विद्वान नागसेन और मिनाइंडर के बीच में जो दार्शनिक विवादों का उल्लेख मिलता है वो किस ग्रंथ में मिलता है। तो हम बता सकते हैं कि महायान बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पंदों में विद्वान नागसेन और मिनाइंडर के बीच दार्शनिक विवादों का क्या मिलता है उल्लेख मिलता है, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि मिनाइंडर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मिनाइंडर किस धर्म को स्वीकार किया या किस धर्म को मानने लगे। तो मिनाइंडर बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए और इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। पश्चिमोत्तर भारत में दो यवन राज्य स्थापित हो गए। पहला था यूथिडेमस के वंशों का तथा दूसरा था यूक्रोटाइडिज के वंशों का राज्य। पश्चिमोत्तर भारत में जब यवन राज्यों का जो स्थापित हुआ तो इसमें पहला जो राज्य था यूथिडेमस के वंशजों का था और दूसरा था यूकिटाइडिज के वंशकों का, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं यूकेटाइटिज वंशों में जो दो शासक हुए उनमें एंटीएलिकिड और हार्मियस, इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो क्या कहलाए, हिंद यवन शासक कहलाए, ठीक ना। ये पश्चिमोत्तर भारत के रहने वाले आक्रमणकारी थे जिन्होंने मौर्य वंश के पतन के पश्चात भारत पर आक्रमण करके अपनी राज्य को स्थापित किया था, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सफल आक्रमण यूथिडेमस वंश का जो शासक था हिंद यवन, इसको हम इंडो ग्रीक शासक डेमेट्रियस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ बताया गया कि उसकी राजधानी सकाल थी। सकाल शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है, ठीक ना, जिसकी तुलना किससे की गई है, पाटलिपुत्र से की गई है। हिंद यवन शासकों में सबसे जो प्रसिद्ध था उसका नाम था मिनाइंडर, ठीक है। इन्हें मिलिंद के नाम से भी जानते हैं। ये कौन था, डेमेट्रियस का सेनापति था, ठीक है। जब भारत पर जब आक्रमण हुआ उसके पश्चात भारत में क्या क्या परिवर्तन आए, तो इससे देखने को मिलता है कि भारत में हिंद यवनों के जब आक्रमण हुए तो उसके पश्चात इन्होंने जिस भूमि या साम्राज्य पर अपनी साम्राज्य की स्थापना की उस पर लेख युक्त इन्होंने सिक्के चलाए। पहले सिक्के पर लेख युक्त नहीं होते थे, लिखा हुआ नहीं होता था, लेकिन
हिंद यवन शासकों के जब भारत पर जब आक्रमण हुआ तो उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को जब संभाला तो इन्होंने लेखयुक्त सिक्के को भी चलाया। ठीक है, इसके साथ ही साथ देखने को मिलता है कि हिंद यवन या बैक्टीरियाई आक्रमण जब हुआ भारत पर तो हमारे भारत में जो धर्म है, रीति रिवाज है या अन्य क्षेत्रों में, ग्रंथों में जो देखने को मिलता है, तो क्या देखने को मिलता है? तो हम देखते हैं कि महायान बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पंदो, ये जो मिलिंद पंदो ग्रंथ के बारे में बताया जा रहा है, तो ये बौद्ध बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। ठीक ना, इसको हम मिलिंद पंदो के नाम से जानते हैं। इसमें महायान एवं हीनयान से जुड़े बातों का वर्णन किया गया है। ठीक ना, ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ के रूप में मान्य प्राप्त हुआ है। तो इसी ग्रंथ में यानी कि मिलिंद पंदो में बौद्ध धर्म के जो विद्वान हैं नागसेन और मिनाइंडर, इसके बीच दार्शनिक वाद विवादों का उल्लेख मिलता है। तो ऐसा पूछा जा भी सकता है कि महायान वंश के किस ग्रंथ में महायान यानी कि जो बौद्ध धर्म है इसके किस किस ग्रंथ में दार्शनिक विवादों का उल्लेख मिलता है? तो हम कह सकते हैं मिलिंद पंदो में। ठीक है, और ये जो दार्शनिक विवाद हुए थे तो बौद्ध धर्म के जो विद्वान थे नागसेन तथा मिनाइंडर, इनके बीच में दार्शनिक विवादों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ठीक है, मिनाइंडर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। जब वो आए थे तो बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने बौद्ध धर्म को पढ़ा, समझा और उनके व्यवहार को देखा तो इन्होंने धीरे धीरे करके मिनाइंडर बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, बताया जाता है कि भारत में 2 यवन राज्य स्थापित हो गए थे। पहला यूथिडेमस था और दूसरा यूक्रेटाइडिस के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, यूक्रेटाइडिस वंश के जो 2 प्रमुख शासक थे एल्टियाक्लिडेस और हर्मिस, इस वंश के अंतिम हिंद यवन शासक थे। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा हिंद यवन या बैक्टीरियाई आक्रमण का प्रभाव एवं इनके शासक, ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। क्वेश्चन में इस टाइप का आता है ऑनलाइन कि हिंद यवन शासक का पहचान करें, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि 4 ऑप्शन हो, इसमें हम देख लेंगे। जो हाईलाइट किया हुआ है इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।